दोस्तों, जो फुल स्टैक एप्लीकेशन हम लोग बना रहे थे उसमें हम लोगों ने कंट्री ड्रॉप डाउन को अपडेट कर लिया था। यानी कि कंट्री का जो डेटा है वो हम लोगों ने ड्रूपल के डेटाबेस से वेब सर्विस के थ्रू फेच करके ले आए थे। मैं इस पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे कंट्री की जो डिटेल है वो फिल हो जाती है। ठीक है, आज मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। मैंने क्या किया है, मैंने जो कंट्री का जो कंटेंट टाइप था उस कंटेंट टाइप में मैंने कुछ डेटा और ऐड किया है। मतलब मैंने उसमें करेंसी, जैसे कोई कंट्री होती है तो कंट्री की करेंसी और कैपिटल सिटी दो दो चीजों को और ऐड किया है, और कुछ कंटेंट भी मैंने ऐड किए हैं। ठीक है, तो जो व्यू मैंने बनाया था उस व्यू में मैंने केवल टाइटल लिया था। टाइटल मतलब कंट्री का नेम हो गया था। और दूसरा जो चेंजेस मैंने इसमें किया उसमें मैंने क्या किया है कि कैपिटल सिटी, तो कैपिटल सिटी का मैंने एक फील्ड बनाया है कंटेंट टाइप में, तो मैंने कैपिटल सिटी लिया है। और कैपिटल सिटी के साथ साथ करेंसी नेम लिया है, और कुछ कंट्री को मैंने ऐड कर दिया। तो अब आप अगर देखेंगे तो मैं यहाँ पे फील्ड, यहाँ पे मैं कंटेंट टाइप में जाके अगर कंट्रीज की वैल्यू को फिल्टर करता हूँ तो मेरे को 3-4 कंट्री के नेम यहाँ पर दिखेंगे। मैंने 4 कंट्री के नेम जो है वो यहाँ पर ऐड किए हैं, तो 4 कंट्री के नेम मुझे यहाँ पर दिखाई देंगे। अभी ये पेज जो है वो फिल्टर हो रहा है। ये पेज जैसा ही फिल्टर होगा वैसे ही यहाँ पे 3-4 कंट्री के जो नेम है वो यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये मैंने कुछ फील्ड ऐड कर दी। अब इसमें से जो कंट्री नेम होंगे, राइट, अभी ये जो कंट्री नेम है ना उसमें से मैं एक कंट्री नेम को आपको अपडेट करके बताता हूँ। ये मैं अगर जब इसको अपडेट करूंगा तो यहाँ पे जो फील्ड मैंने ऐड करी है ना, वो पूरे, जैसे इंडिया है तो इंडिया में कंट्री नेम क्या आएगा, कंट्री नेम इंडिया हो जाएगा, और इंडिया की कैपिटल मतलब न्यू दिल्ली आ जाएगा, और करेंसी मतलब इंडियन रुपीस हो जाएगा। उसी की तरीके से ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान जो भी कंट्री है उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है। ये एक वेब एपीआई भी आती है जिसमें कंट्री का पूरा डेटा होता है। हम लोग वहां से भी डायरेक्ट पूरी कंट्री का डेटा फेच कर सकते हैं। उसमें फ्री भी है और पेड भी है। लेकिन हम लोगों को चूंकि ड्रूपल के साथ करना था तो मैंने ये पूरा डेटा जो है ड्रूपल में एक्सपोर्ट किया, और फिर ड्रूपल से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने कुछ फील्ड बनाई। अभी देखेंगे कंट्री का नेम जो है वो इंडिया है, और कंट्री का कैपिटल जो है न्यू दिल्ली है, और ये जो है वो इंडियन रुपीस करेंसी है। ठीक है, अभी अगर मैं कंटेंट टाइप में जाता हूँ ना, तो कंटेंट टाइप में जाने के बाद मैं यहाँ पे कंट्रीज में जाके मैनेज फील्ड में मैं जाता हूँ। मैंने यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट रखा है। जो फील्ड मैंने ऐड करी है उस फील्ड का जो टाइप है वो यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो टाइप हो गया वो क्या हो गया, यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट हो गया। मतलब फील्ड का टाइप प्लेन टेक्स्ट हो गया। और मैंने जितनी कंट्री यहाँ पर रखी है, मैंने 1 2 3 4 कंट्री ली है, तो चारों कंट्री का जो डेटा है वो मैंने यहाँ पे अपडेट किया है। अगर आप मैनेज फील्ड में देखोगे तो यहाँ पे दिख जाएगा कैपिटल सिटी है, और ये जो है वो फील्ड का नेम है, और यहाँ पर जो है वो प्लेन टेक्स्ट है। मतलब दोनों यहाँ पर जो है वो प्लेन टेक्स्ट है। इतना करने के बाद में मैंने क्या किया, इतना करने के बाद में मैंने व्यू को एडिट किया। तो मैं व्यू में गया, और व्यू में मैंने क्या एडिट किया, व्यू में जाके मैंने इन दोनों फील्ड को यहाँ पर ऐड कर दिया एज ए फॉर्मेट। मतलब फील्ड की कोई सेटिंग चेंज नहीं की मैंने, सिर्फ फील्ड का यहाँ पर ऐड बटन पे क्लिक करके, और ये जो फील्ड का नाम है इनको यहाँ पर मैंने ऐड किया। तो यहाँ पर ये जो पूरा डेटा है वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये हमारा बैक एंड का पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या करना था, फ्रंट एंड पे हमको जाना है। फ्रंट एंड पे अगर मैं पेज को यहाँ पे क्लिक करता हूं तो ये जो कंट्री मैंने ऐड की है वो यहाँ पे, ये जितनी भी कंट्री है यहाँ पे हमारी चारों कंट्री के नेम जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। ये डिस्प्ले हो गए नेम चारों कंट्री के। अब अगर कोई इस कंट्री पे सेलेक्ट करता है तो उस कंट्री से रिलेटेड डिटेल, यानी कि अगर मैंने ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट किया तो ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है वो डेटा मेरे को यहाँ पे दिखाई देना चाहिए। तो मैंने व्यू तो ऑलरेडी अपग्रेड कर रखा है। अब मुझे जो कोड लिखना है वो फ्रंट एंड के लिए लिखना है कि फ्रंट एंड पे हम लोग इस डेटा को किस तरीके से फेच करेंगे। ठीक है, तो मैं कोड में गया, और यहाँ पे मैंने ये HTML फॉर्म है मेरा। इस HTML फॉर्म पे मैंने एक कंटेनर ऐड कर लिया जिसकी आईडी मैंने दे दी डिटेल्स। यानी कि ये वाले डिप में डेटा, जैसे ही कोई कंट्री को सेलेक्ट करेगा वैसे ये वाला जो डिप है वो अल्टर होगा और इसमें डेटा ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए मैंने इंडिया सेलेक्ट किया,
तो इंडिया की जितनी भी डिटेल है वो इस डिब में जाके अल्टर हो जाएगी, इस डिब में जाके अपेंड हो जाएगा, मतलब डेटा जो है इस डिब में जाके ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इंडिया हो गया। इंडिया के बाद में जो दूसरा है मेरा, वो मुझे ape.js में कोड लिखना है। जो दूसरा कोड मुझे लिखना है वो ape.js में लिखना है। यहाँ पर मैंने एक शो डिटेल्स नाम से एक फंक्शन बनाया जो कि ऑन क्लिक पे चलेगा। किसके ऑन क्लिक पे चलेगा? जैसे यहाँ पे अगर किसी ने सेलेक्ट की कंट्री ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया का ऑन क्लिक वाला जो इवेंट है, ऑन क्लिक वाला इवेंट मतलब कौन सा इवेंट? ये वाला जो ऑन डिटेल, ऑन चेंज इवेंट, सॉरी सेलेक्ट बॉक्स के लिए ऑन चेंज इवेंट होता है, मैंने ऑन क्लिक बोला, ऑन क्लिक बटन के लिए है, और ऑन चेंज जो इवेंट है वो सेलेक्ट बॉक्स के लिए है। तो इस पे मैंने एक फंक्शन कॉल किया जिसका नाम है शो डिटेल्स। अब आप देख रहे हो कि ये ऑलरेडी सर्वर से कम्युनिकेशन हुआ था हमारा, और हमारा डेटा पूरा प्रॉपर आ रहा था, और यहाँ पे हमारा सेलेक्ट बॉक्स भी अपडेट हो रहा था। तो यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात यह है कि मैंने यहाँ पे 3 ग्लोबल वेरिएबल बनाए, जिसमें एक कंट्री लिस्ट हो गया है, एक कंट्री अरे हो गया, और एक कंट्री नेम हो गया। अगर आप देखेंगे तो सर्वर से जो डेटा आ रहा है वो किस में आ रहा है? वो आ रहा है कंट्री अरे में। तो मतलब यहाँ पे अभी पूरा डेटा है। अभी अगर मैं कंसोल लॉग करूंगा, मैं अभी क्या करता हूँ, कंसोल लॉग करता हूँ, तो पहले मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट इवेंट पे जाता हूँ, और यहाँ पर हम लोग कंसोल डॉट लॉग करते हैं। कंसोल डॉट लॉग में मैं लिख देता हूं कंट्री अरे। तो क्या होगा कि पूरा डेटा हमको मिल जाएगा। यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूं, इसको जैसे ही मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे कंसोल ओपन कर लेता हूं, तो मैं स्पेक्ट एलिमेंट में गया, यहाँ पर मैंने किसी भी कंट्री को सेलेक्ट किया, तो आप देखोगे चारों कंट्री का डेटा मिल रहा है। तो ये डेटा कैसे मिल रहा है? ये डेटा इसलिए मिल रहा है क्योंकि जो पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है बैकएंड सर्वर से वो कंट्री अरे में आ रहा है, यानी कि हमारा पूरा डेटा इस अरे में आ गया है। अब हमको इस अरे से ही डेटा फेच करना है, हमको दोबारा सर्वर पे नहीं जाना है। जैसे कि अगर मान लो मैंने कोई कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट की है, तो इस कंट्री से रिलेटेड जितना भी डेटा है वो इस अरे से हमको निकालना है। अब हमको सर्वर पे नहीं जाना, क्योंकि सर्वर से तो एक बार में पूरा डेटा हमारा यहाँ पर आ गया है। अगर हमारे पास डेटा बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत बल्कि डेटा है, तो हम लोग दोबारा सर्वर पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये एक डमी एग्जांपल है, डमी प्रोजेक्ट है, डेटा कम है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से पूरा डेटा एक बार में हमने लोड करा दिया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कंट्री अरे है, यहाँ पे मैं लोड कंट्रीज पे क्लिक करूंगा तो कंट्री सारी लोड होगी, और उसमें से जो भी सेलेक्ट करूंगा वो मतलब सारी कंट्री इस कंट्री अरे वाले वेरिएबल में आ जाएगी, अरे में आ जाएगी। अभी मैंने यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट किया तो भी ये पूरा वेरिएबल यहाँ पे, और अब इंडिया का मुझे यहाँ से डेटा निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि ये जो सेलेक्ट बॉक्स है ये मेरे को चाहिए, है ना, सेलेक्ट बॉक्स मुझे चाहिए। तो मैं सेलेक्ट बॉक्स के लिए मेरे पास कुछ ना कुछ आईडी है, क्योंकि मैंने सेलेक्ट बॉक्स को यहाँ पे कंट्री लिस्ट के अंदर ले रखा, तो कंट्री लिस्ट में मेरे पास सेलेक्ट बॉक्स का ऑब्जेक्ट है। तो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ, और इस वेरिएबल में मैं लिखता हूँ लेट, और लेट में यहाँ मैं लिख देता हूँ कंट्रीज कंट्रीज सेलेक्ट। ये मैंने एक वेरिएबल लिया, और इस वेरिएबल में जो कंट्री लिस्ट है मेरी, कंट्री लिस्ट मतलब क्या है? कंट्री लिस्ट मतलब मेरे पास में ये वाला सेलेक्ट बॉक्स है। कंट्री लिस्ट मतलब ये वाला सेलेक्ट बॉक्स, कंट्री लिस्ट मतलब ये वाला सेलेक्ट बॉक्स है ना। कंट्रीज मतलब ये वाला सेलेक्ट बॉक्स है कंट्री लिस्ट। तो मैंने कंट्री लिस्ट लिया, कंट्री लिस्ट डॉट, इसके साथ एक प्रॉपर्टी होती है, और वो प्रॉपर्टी होती है सेलेक्ट इंडेक्स। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सेलेक्टेड इंडेक्स करके एक प्रॉपर्टी होती है सेलेक्टेड इंडेक्स, ये एक प्रॉपर्टी होती है। इससे हमको पता चल जाएगा कि कौन सी कंट्री सेलेक्ट हुई है। यहाँ पे हमको सेलेक्टेड इंडेक्स मिल गया, यानी कि अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखूं, कंसोल लॉग करता हूं, मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूं, और इस वाले वेरिएबल को प्रिंट करवाता हूं, किस वाले को, ये वाले वेरिएबल को प्रिंट करवाता हूं, तो जो कंट्री सेलेक्ट हुई है उसका इंडेक्स मुझे यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, इस पे सारी कंट्री आ जाएगी। इस कंट्री में मैंने इंडिया सेलेक्ट किया, तो अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? कुछ गड़बड़ हुआ है, बस मिनट। क्या गड़बड़ी यहाँ पे, सेलेक्टेड इंडेक्स, ये प्रॉपर्टी का नाम गलत है, आई थिंक ये
केमल केस में होना चाहिए ये। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या होता है। फिर से मैंने कंट्री लोड पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने इंडिया सेलेक्ट किया, तो आप देख रहे हो इंडिया का इंडेक्स 3 आ गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने अफगानिस्तान सेलेक्ट किया तो अफगानिस्तान का जो इंडेक्स है वो आ गया। और उसी प्रकार से दूसरी कोई कंट्री में ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट करता हूँ, कुछ और करता हूँ, तो वो इंडेक्स भी मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, ये आ गया इंडेक्स। अब जो वेरिएबल प्रिंट हो रहा है, वेरिएबल यानी कि मैं कंसोल लॉग करता हूं, दोबारा से कंसोल डॉट लॉग करता हूं, और इस कंसोल डॉट लॉग में मैं कंट्री लिस्ट मतलब कंट्री अरे है ना, कंट्री अरे को प्रिंट कर देता हूं। तो अभी क्या होगा, सेलेक्टेड इंडेक्स भी आएगा और पूरा डेटा भी आएगा। अभी इंडेक्स भी मिल गया और पूरा डेटा भी मिल गया, तो पूरे डेटा में से उस इंडेक्स का यूज करके इसको निकालना है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 3 लिखूंगा, है ना, ये इंडेक्स क्या हो गया, 3 हो गया। तो ये जो सेलेक्टेड कंट्री है इसके अंदर आ जाएगा यहाँ पे सेलेक्ट कंट्री 3। ठीक है, 3 के बाद में क्या होगा कि ये जो कंट्री की वैल्यू आ रही है, इस वैल्यू में 3 प्रॉपर्टी आ रही है। अगर मैं व्यू की बात करूं तो मेरे पास 3 प्रॉपर्टी आएगी, है ना। फील्ड कैपिटल आएगा, करेंसी आएगा और नेम आएगा, मतलब टाइटल आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने इंडिया सेलेक्ट किया तो टाइटल आ गया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे टाइटल को लिया सबसे पहले, यहाँ पे मैंने प्रिंट किया, ये कंट्री वैल्यू हो गई, इंडेक्स वैल्यू हो गई, और यहाँ पे मैंने लिख दिया टाइटल। ठीक है, ये टाइटल आ गया। सेम ये चीज मैं कॉपी करता हूं, मैंने सेम ये चीज कॉपी की, और यहाँ चूंकि 3 फील्ड है तो मैंने तीनों को अलग अलग प्रिंट किया चेक करने के लिए। अभी मैं गया व्यू पे, तो जो व्यू है मेरा, इसमें दूसरी फील्ड है मेरी फील्ड कैपिटल अंडरस्कोर सिटी। तो फील्ड कैपिटल अंडरस्कोर सिटी ये फील्ड दूसरी फील्ड हो गई। और फिर एक और है यहाँ पे फील्ड अंडरस्कोर करेंसी नेम, तो ये जो तीसरी फील्ड हो गई फील्ड अंडरस्कोर करेंसी नेम। ठीक है, अब मैं इसको वापस से लोड कंट्रीज पे क्लिक करता हूँ। लोड कंट्री पे क्लिक हुआ, लोड कंट्री पे मैंने सेलेक्ट किया इंडिया। अभी एक प्रॉब्लम हो रहा है, आप देख रहे हो 2 बार क्लिक हुआ तो ये ऐड हो गया, इसको भी मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, इस पे कंट्री लोड कंट्री पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं इंडिया पे क्लिक किया तो इंडिया में क्या आ गया, कंट्री का नेम इंडिया आ गया, यहाँ पर न्यू दिल्ली आ गया, और यहाँ पे इंडियन रुपीस और ये इंडेक्स आ गया। ठीक है, तो मुझे इंडेक्स से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इंडेक्स मैंने ऑलरेडी यूज कर लिया है। अब मेरे को इस फील्ड को क्या करना है, 1 बाय 1 मेरे को इसको ऐड करते जाना है ना। किस में ऐड करना है, तो मेरे पास एक कंटेनर है, तो मैं उस कंटेनर को पहले ले लेता हूं। तो मैं लेता हूं लेट div इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, और इस क्यूरी सेलेक्टर के अंदर मैं पास कर दूंगा वो आईडी। आईडी मतलब ये वाली जो आईडी है डिटेल्स, ये पास कर देता हूं। ठीक है, इस वाले डिव में मेरे को ये पूरा डेटा जो है वो ऐड करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मैं एक एलिमेंट क्रिएट करता हूं, तो मैं लिखता हूं लेट पैराग्राफ क्रिएट करता हूं डॉक्यूमेंट। तो मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्रिएट एलिमेंट। क्रिएट एलिमेंट में मैंने लिख दिया पी। ठीक है, P1 मतलब तीनों के लिए हम ऐसा करेंगे कि P1 P2 और P3, राइट। फिर मैं लिखूंगा P1 डॉट P1 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 डॉट, क्योंकि ये जो है P1 में आ गया, तो P1 डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूं यहाँ पे मुझे बैकट्रिक यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कंट्री का नेम जो है वो स्ट्रॉन्ग में लिखना है। तो मैं स्ट्रॉन्ग लिखता हूं, और यहाँ पर है स्ट्रॉन्ग, ये मैंने स्ट्रॉन्ग लिखा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग के बाद में यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम, तो ये नेम हो गया। और नेम के बाद में यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा डॉलर, क्योंकि वेक्ट्रिक में ऐड करने का जो फॉर्मेट है वो ये है, तो यहाँ डॉलर लिखना पड़ेगा। और डॉलर के बाद में ये कंट्री अरे कंट्री सेलेक्ट टाइटल, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ। ठीक है, उसके बाद में यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा वेक्ट्रिक। सिंपल हो गया। अभी क्या करना है कि यहाँ पे मैं एक VR टैग को ऐड कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लाइन चेंज करनी है। तो मैं
लाइन ब्रेक कर देता हूँ, यहाँ पे भी मैं एक br टैग और ऐड कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे br टैग ऐड कर दूंगा, 2 br टैग ऐड कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस प्रॉपर दिखे पेज के ऊपर, तो मैंने 2 br टैग ऐड कर दिए। ठीक है, अभी सेम काम मुझे करना है 2 और एलिमेंट के लिए, क्योंकि किसी ने अगर इंडिया सेलेक्ट किया है तो कंट्री का नेम इंडिया हो जाएगा और कैपिटल कैपिटल सिटी का नेम चाहिए और करेंसी चाहिए उस कंट्री की। ठीक है, तो हमारे पास अभी 4-5 कंट्री है ना, बहुत सारी कंट्री होगी तो यूजर किसी भी कंट्री पे क्लिक कर सकता है। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे लेट P2, मैं दूसरा ऑब्जेक्ट लेता हूं जिसको मैं पैराग्राफ 2 बोल रहा हूं, जिसका नाम मैंने P2 दिया है। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट में जाता हूं और क्रिएट एलिमेंट में P मतलब डायनामिकली एक पैराग्राफ क्रिएट कर लेता हूं। फिर मैं लिखता हूं P2 डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, यहाँ मैं बैकट्रिक यूज करूंगा और बैकट्रिक के साथ मैं यहाँ पे लिखूंगा स्ट्रॉन्ग टैग, तो मैं STRONG स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ STRONG स्ट्रॉन्ग टैग जो है वो बंद हुआ, स्ट्रॉन्ग टैग स्टार्ट हुआ, स्ट्रॉन्ग टैग बंद हुआ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैपिटल सिटी, तो जो कैपिटल सिटी होगी मेरी वो हो जाएगा यहाँ कैपिटल सिटी। फिर यहाँ आएगा डॉलर, क्योंकि बैकट्रिक के अंदर वेरिएबल को प्रिंट करना है, तो डॉलर और कैपिटल सिटी हमारी आ रही है कंट्री अरे कंट्री सेलेक्टेड आइटम और फील्ड अंडरस्कोर कैपिटल सिटी, मतलब जो डेटा है फील्ड अंडरस्कोर कैपिटल सिटी में स्टोर है, कंट्री की जो कैपिटल है वो। इस तरीके से ये मेरा 2 काम हो गए, पैराग्राफ 1 भी कंप्लीट हुआ, पैराग्राफ 2 भी कंप्लीट हुआ। अब मुझे पैराग्राफ 3 कंप्लीट करना है, क्योंकि मुझे करेंसी निकालनी है उस पर्टिकुलर कंट्री की। तो मैंने P3 लिया, फिर यहाँ लिया मैंने डॉक्यूमेंट डॉट, फिर मैंने लिया क्रिएट एलिमेंट और यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ टेक और क्रिएट कर लिया, तो मैंने यहाँ पास कर दिया P। फिर मैंने लिया P3 डॉट इनर HTML और इनर HTML के अंदर जाके मैंने यहाँ बैकट्रिक चालू किया। बैकट्रिक के अंदर चूंकि मुझे कैपिटल करेंसी का जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग टैग में चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रॉन्ग STRONG, ये टैग स्टार्ट हुआ स्ट्रॉन्ग टैग, यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग टैग जो है उसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो करेंसी है वो, राइट, तो मैं क्या लिख दूंगा करेंसी नेम, तो मैंने यहाँ पर करेंसी नेम लिख दिया, ये करेंसी नेम हो गया। और करेंसी नेम के बाद फिर मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगा बैकट्रिक, यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ बैकट्रिक। बैकट्रिक स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे मैं ये वाला वेरिएबल प्रिंट करना है मुझे, तो ये मैं वेरिएबल को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके इस वेरिएबल को प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं बैकट्रिक को बंद कर देता हूँ, ये बैकट्रिक बंद हुआ और यहाँ सेमी कॉलम बंद हुआ। लेकिन कुछ प्रॉब्लम हुआ है, हम लोगों ने यहाँ पे डबल से बंद कर दिया था। ठीक है, ये हो गया हमारा। अभी कंसोल लॉग की जरूरत नहीं है, तो मैं कंसोल लॉग को हटा देता हूँ, यहाँ से कंसोल लॉग को हटा देता हूँ। अब मुझे क्या करना है कि ये वाला जो कंटेनर है, ये वाला कंटेनर मतलब ये डिव वाला जो कंटेनर है, ये डिव वाला जो कंटेनर है डिटेल्स वाला, इसमें ये तीनों पैराग्राफ को ऐड करना है। तो मैं लिख देता हूँ डिव डॉट, क्योंकि हमने डिव को ले रखा है, डिव डॉट अपेंड चाइल्ड, और डिव डॉट अपेंड चाइल्ड में मैं लिख देता हूँ P1, है ना। ये मैंने यहाँ से ये जो डिव लिया था इसमें मैंने ये ले लिया, फिर यहाँ डिव डॉट अपेंड चाइल्ड, डिव डॉट अपेंड चाइल्ड, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ P2, और फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ div डॉट अपेंड चाइल्ड, और div डॉट अपेंड चाइल्ड में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ P3। ये तीनों वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है और ये कंप्लीट हुआ काम। अब मैं क्या करता हूँ, चलता हूँ वापस से और यहाँ कंट्री को मैं क्लिक करता हूँ, लोड कंट्री, सारी कंट्री यहाँ लोड होगी। मैंने इंडिया पे क्लिक किया, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी अपेंड चाइल्ड, है ना, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल रिगार्डिंग अपेंड चाइल्ड, ये कुछ एरर आ रही है लाइन नंबर 43, लाइन नंबर 43 पे क्या एरर आ रही है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट P, यहाँ पे ये जो एरर आ रही है, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, 1 सेकेंड, हम लोगों ने यहाँ पे क्लिक किया कंट्री पे, यहाँ पे कंट्री की लिस्ट आई, मैंने यहाँ पे इंडिया को सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे एरर आ रही कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल,
कुछ प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे ये जो div है इसमें नल आ रहा है क्यूरी सेलेक्टर, क्योंकि मैंने यहाँ पे हैज नहीं लगाया, राइट। अब ये एरर नहीं आनी चाहिए। फिर से मैंने लोड कंट्री पे क्लिक किया तो सारी कंट्री लोड हो गई। अब यहाँ मैं जैसे ऑस्ट्रेलिया पे क्लिक करता हूँ तो ऑस्ट्रेलिया का डेटा यहाँ आना चाहिए, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम था कि यहाँ पे सारी चीजें, ये एरर था। अभी दूसरी कंट्री के लिए भी मैं ये करके देखता हूँ, मतलब ये सेव किया मैंने, यहाँ पे हम लोगों ने ये आईडी जो है वो प्रॉपर ली ही नहीं थी, इसलिए एरर आया था। अभी हम देखते हैं कोड किस तरीके से वर्क कर रहा है। मैंने क्लिक किया, यहाँ पे सारी कंट्री आ गई, यहाँ पे मैंने इंडिया पे क्लिक किया तो नेम इंडिया न्यू दिल्ली, और यहाँ पे थोड़ा फॉर्मेट गलत आ रहा है अगर आप देख। अच्छा, एक एरर हो रहा है, इंडिया के बाद में कोई दूसरी कंट्री ऐड कर रहा हूँ तो वो उसके नीचे नीचे ऐड होता जा रहा है, तो इसको हम लोग फिक्स करते हैं। ये फॉर्मेटिंग का जो एरर है इसको भी हम लोग रिजॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमको एक एक स्पेस देना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ एक स्पेस दे देता हूँ, यहाँ पे एक स्पेस दे देता हूँ, यहाँ पे एक स्पेस दे देता हूँ, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जो बी आर टैग है वो यहाँ पे बी आर लगाया हमने, लेकिन बी आर टैग हमने यहाँ नीचे नहीं लगाया, तो प्रॉपर स्पेसिंग नहीं आ रही है। तो मैंने यहाँ पे बी आर टैग लगा दिया, यहाँ पे भी बी आर टैग लगा दिया, ठीक है। अभी हम लोग चेक करते हैं, तो मैंने यहाँ पे कंट्री पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने इंडिया पे क्लिक किया, तो इंडिया और ये सब प्रॉपर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई और कंट्री क्लिक करता हूँ या दोबारा से इंडिया क्लिक करता हूँ तो ये इसमें अपेंड होता जा रहा है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए इसके पहले मुझे लिख देना होगा div डॉट इनर html और इसको कर दो ब्लैंक, मतलब नया कंटेंट ऐड होने से पहले जो html है वो ब्लैंक हो जाए। यहाँ पे मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ, मैंने लोड कंट्रीज पे क्लिक किया या इंडिया पे क्लिक किया तो इंडिया का डेटा आया, ऑस्ट्रेलिया पे क्लिक किया तो ऑस्ट्रेलिया का आया। जो भी कंट्री में अफगानिस्तान क्लिक करूंगा तो कैपिटल आ गई काबुल, और जो भी वहां की करेंसी है वो आ जाएगी। इस तरीके से ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी जो ऑस्ट्रेलिया की है, और राजधानी का नेम और कंट्री का नेम। तो इस तरीके से डेटा जो है हम बैकएंड से ला सकते हैं और फ्रंट एंड पे दिखा सकते हैं। तो ये हमारा जो छोटा सा प्रोजेक्ट था जिसमें हम लोग बैकएंड से डेटा फेच कर रहे थे और जावा स्क्रिप्ट के थ्रू उस पूरा डेटा को दिखा रहे थे, ये कंप्लीट होता है।